हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। और आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाले मुकाबले की तरफ जिसने क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कन को कई गुना बढ़ा दिया था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के सबसे धमाकेदार और ब्लॉकबस्टर मैच नंबर 26 की, जिसमें आमने सामने थी दो सबसे बड़ी और बेहद ही पॉपुलर टीम्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और ये हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया था दिल्ली के अपने बेहद खूबसूरत अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां की पिच हमेशा से ही बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए एक कड़ी चुनौती पेश करती आई है। शुरुआत से ही इस मैच का बज़ इतना ज्यादा था कि स्टेडियम के बाहर मैच शुरू होने से कई घंटों पहले ही फैंस का एक बड़ा समुंदर जमा हो गया था, जिसमें लाल और नीले रंग की जर्सीज पहने हुए सपोर्टर्स अपने अपने फेवरेट खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। स्टेडियम के अंदर का माहौल एकदम शोर और उत्साह से भरा हुआ था और टॉस का वक्त आया तो सिक्का उछला, जिसमें किस्मत ने पूरा साथ दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टन का, जिन्होंने पिच को देखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को उनके होम ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। यह फैसला उस वक्त काफी सही लग रहा था, क्योंकि ड्यू फैक्टर यानी ओस का असर सेकंड इनिंग्स में देखने को मिल सकता था, जिसे बाद में बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता। मैच की पहली ही गेंद से माहौल में एक अलग ही गर्मी थी और फैंस का शोर आसमान छू रहा था। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इनिंग्स की शुरुआत करने आए थे युवा और आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक पोरेल और उनके साथ दूसरे छोर पर थे वेटरन स्टार फैफ डू प्लेसिस। पोरेल ने तो आते ही अपने इरादे एकदम साफ कर दिए थे और आरसीबी के फास्ट बॉलर्स पर शेरों की तरह टूट पड़े। उन्होंने शुरुआती ओवर्स में ऐसी आतिशी बैटिंग की जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। पोरेल ने सिर्फ 11 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 2 शानदार और निशाने पर लगे चौके और 2 बहुत ही लंबे और गगनचुंबी छक्के लगाए, जिनकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पावर प्ले के शुरुआती ओवर्स में एक तेज रफ्तार रॉकेट की तरह भागने लगा। लेकिन आरसीबी के स्टार फॉरेन पेसर जोश हेजलवुड ने अपने अनुभव और चतुराई का पूरा फायदा उठाते हुए पोरेल को एक चालाकी भरी गेंद पर फंसा लिया और जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर दिल्ली को पहला और सबसे बड़ा झटका दे दिया। पोरेल के पवेलियन लौटने के बाद ग्राउंड पर आए अनुभवी करुण नैयर, लेकिन उनका बल्लेबाजी का सिलसिला काफी छोटा और निराशाजनक रहा। वो सिर्फ 4 गेंदों पर एक चौका मारकर यश दयाल की एक बाहर की तरफ निकलती हुई खतरनाक गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे, जिसके बाद दिल्ली की रन रेट पर अचानक से थोड़ी सी ब्रेक लग गई। फैफ डू प्लेसिस एक छोर पर खड़े थे, लेकिन वो आज अपने नेचुरल अटैकिंग गेम में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। उन्होंने क्रीज पर टिकने के लिए 26 गेंदें खेली और सिर्फ 22 रन बनाए, और फिर वो भी कृणाल पांड्या की एक घूमती हुई जादुई गेंद पर अपना महत्वपूर्ण विकेट विराट कोहली के सुरक्षित हाथों में दे बैठे। इस तरह शुरुआती मोमेंटम पूरी तरह से खोने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की इनिंग्स थोड़ी फंस सी गई थी और प्रेशर पूरी तरह से उनके टॉप ऑर्डर पर आ चुका था। तभी मैदान पर आते हैं स्टार विकेटकीपर बैटर केएल राहुल, जिन्होंने मैदान पर कदम रखते ही एक बेहतरीन और अनुभवी खिलाड़ी की तरह बिखरती हुई इनिंग्स को संभालने की कोशिश की। केएल राहुल ने अपनी टेक्निकल क्लास और बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए खाली जगहों में तेजी से रन्स चुराए और खराब गेंदों को पूरी तरह से पनिश किया। उन्होंने 39 गेंदों में 49 रन्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्टेडी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 3 ग्राउंड को चीरती हुई शानदार बाउंड्री निकली। राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर आए कैप्टन अक्षर पटेल, जिन्होंने 13 गेंदों में एक चौका और एक लंबा छक्का लगाकर 15 रन बनाए, लेकिन हेजलवुड की एक जबरदस्त और तीखी गेंद ने उनके स्टंप्स हवा में बिखेर दिए। राहुल भी आगे चलकर भुवनेश्वर कुमार की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग का शिकार बने और डीप में एक आसान सा कैच दे बैठे। डेथ ओवर्स का समय आ चुका था और दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को अब एक बड़े टोटल तक पहुंचने के लिए किसी चमत्कार या बड़े विस्फोटक शॉट्स की बेहद जरूरत थी, और यह मुश्किल काम अकेले अपने कंधों पर उठाया ट्रिस्टन स्टब्स ने, जिन्होंने आते ही आरसीबी के पेसर्स की अच्छी खासी क्लास लगानी शुरू कर दी। स्टब्स ने सिर्फ 18 गेंदों में 34 रन्स की ऐसी तूफानी और एक्सप्लोसिव पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 दनाते हुए पावर पैक्ड चौके और एक विशालकाय छिक्का लगाया। उनकी इस अग्रेसिव अप्रोच और फियरलेस बैटिंग की वजह से ही दिल्ली कैपिटल्स 160 के आंकड़े को सेफली पार कर पाई। भुवनेश्वर कुमार ने डेथ ओवर्स में अपनी सटीक लाइन और परफेक्ट यॉर्कर लेंथ का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्टब्स को आउट किया और आशुतोष शर्मा को भी बहुत ही सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विपराज निगम ने इनिंग्स के आखिर में एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बदकिस्मती से रन आउट हो गए। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन का एक चैलेंजिंग और फाइटिंग स्कोर खड़ा किया।
आरसीबी की तरफ से बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और अपने कोटे के 4 ओवर्स में सिर्फ 33 रन देकर 3 बेहद ही महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जबकि जोश हेजलवुड को 2 और कृणाल पंड्या तथा यश दयाल को एक एक विकेट मिलने में कामयाबी हासिल हुई। अब आरसीबी के सामने मैच जीतने के लिए 163 रन का लक्ष्य था, जो कि इस रैंक टर्नर पिच पर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि स्पिन बॉलर्स को अब ग्रिप मिलने लगी थी और बॉल रुककर बल्ले पर आ रही थी। आरसीबी की शुरुआत रन चेस करते हुए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। टीम ने सोचा भी नहीं था कि उनका टॉप ऑर्डर इस तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और उन्हें शुरुआत में ही इतने बड़े झटके लग जाएंगे। जेकब बेथल ने आते ही तेजी दिखाने की नाकाम कोशिश की और 6 गेंदों पर 12 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक चौका और एक छक्का शामिल किया। लेकिन कैप्टन अक्षर पटेल ने अपनी जादुई स्पिन और फ्लाइटेड डिलीवरी से उन्हें करुण नैयर के हाथों गलती करने पर मजबूर कर दिया और कैच आउट करवा दिया। इसके तुरंत बाद क्रीज पर आए इंडियन प्रीमियर लीग के जाने माने इम्पैक्ट प्लेयर देवदत्त पडिक्कल, जो कि अक्षर पटेल की ही एक ऐसी तेजी से टर्न लेती हुई गेंद पर पूरी तरह से छक्का खा गए कि डायरेक्ट क्लीन बोल्ड हो गए और उनका खाता भी नहीं खुल पाया और फैंस के चेहरे पर मायूसी छा गई। स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई जब रजत पतिदार सिर्फ 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर एक बुरी कॉल और मिसकम्युनिकेशन के चलते रन आउट हो गए। उस वक्त आरसीबी का स्कोर बोर्ड सिर्फ 26 रन पर 3 विकेट दिखा रहा था और स्टेडियम में मौजूद हजारों दिल्ली के सपोर्टर्स पूरी तरह से झूम रहे थे और सीटियां बजा रहे थे। प्रेशर आरसीबी पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और तभी क्रीज पर मौजूद मॉडर्न डे क्रिकेट के लेजेंड विराट कोहली का साथ निभाने मैदान पर उतरे ऑलराउंडर कृणाल पंड्या। यहां से मैच ने एक ऐसी करवट ली जिसे देखकर हर एक सच्चा क्रिकेट फैन का दिल खुशी और गर्व से भर गया। विराट कोहली और कृणाल पंड्या ने मिलकर एक ऐसी सॉलिड और समझदारी भरी भागीदारी बुनी जिसने आरसीबी को न सिर्फ वापस गेम में ला खड़ा किया बल्कि दिल्ली के बॉलर्स के पसीने छुड़ा दिए। दोनों ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान दिया, स्ट्राइक रोटेट की और किसी भी खराब गेंद का इंतजार करके उसको सीमा रेखा के बाहर भेजा। विराट कोहली ने अपने सालों के अनुभव का पूरा निचोड़ निकालते हुए ग्राउंड के चारों तरफ बेहतरीन और क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। उन्होंने अपनी शानदार फिटनेस का प्रदर्शन करते हुए विकेट के बीच तेजी से दौड़ लगाई और 47 गेंदों में 51 रन की एक बेहद ही कीमती और एंकर हाफ सेंचुरी बनाई, जिसमें 4 क्लास से भरे कवर ड्राइव और पुल शॉट चौके शामिल थे। उनकी इस संयम भरी इनिंग्स ने दूसरे छोर पर खड़े कृणाल पंड्या को खुलकर खेलने का लाजवाब कॉन्फिडेंस और आजादी दी। कृणाल तो जैसे किसी और ही डेंजरस मूड में आए थे। उन्होंने दिल्ली के क्वालिटी स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को बराबर इज्जत बख्शी और उनके खिलाफ निर्दयी तरीके से अटैक करके रन बनाए। कृणाल की परफेक्ट टाइमिंग और उनकी गैप प्लेसमेंट दोनों ही उस दिन वर्ल्ड क्लास लग रही थी। उन्होंने अपना हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद और भी ज्यादा तेजी से और अग्रेसिव अंदाज में रन बटोरे। कृणाल पंड्या ने सिर्फ 47 गेंदों पर नाबाद 73 रन की एक ऐसी स्पेक्टेक्युलर और मैच विनिंग इनिंग्स खेली जिसमें उन्होंने 5 जबरदस्त चौके और 4 आसमान छूती हुई मैसिव सिक्सेस लगाए। उनकी और कोहली के बीच हुई 119 रन की चौथे विकेट की एक ऐतिहासिक भागीदारी ने मैच का पूरा रुख आरसीबी की तरफ मोड़ दिया और दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। जब आरसीबी जीत के एकदम करीब थी तभी 18th ओवर में विराट कोहली दुश्मन था चमीरा की गेंद पर मैच जल्दी खत्म करने के चक्कर में बड़ा शॉट खेल गए और मिचेल स्टार्क को अपना आसान सा कैच दे बैठे। लेकिन तब तक वो अपना बड़ा काम कर चुके थे और मैच को सेफ जोन में ला चुके थे। कोहली के जाने के बाद क्रीज पर आते हैं लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक टिम डेविड। आरसीबी को जीत के लिए अभी भी कुछ रन्स चाहिए थे और डेविड ने मैदान पर आते ही अपने खतरनाक इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए। डेविड ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया और सिर्फ 5 गेंदें खेली और स्टेडियम में एक बार फिर आग लगा दी। उन्होंने 380 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए इन 5 गेंदों पर 19 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 3 आक्रामक और दन बनाते हुए चौके और एक बहुत बड़ा स्टैंड की छत पर जाने वाला लंबा छक्का लगाया। टिम डेविड और कृणाल पंड्या ने मिलकर बचे हुए रन्स को बहुत ही आसानी और स्टाइल के साथ पूरा कर लिया और आरसीबी ने 18.3 ओवर्स में 165 रन बनाकर इस धमाकेदार मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इस शानदार जीत के साथ ही आरसीबी के डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई और खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस जीत का जश्न मनाया। मैच प्रेजेंटेशन में कृणाल पंड्या को उनकी उस धुआंधार और नाबाद मैच विनिंग 73 रन की हिस्टोरिक पारी के लिए बिना किसी डाउट के प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। ये मुकाबला सच में फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट का एक सच्चा और बेहतरीन उदाहरण था, जहां शुरुआती ओवर्स में ही इतने सारे विकेट गिरने के बाद भी एक टीम ने अपने लाजवाब फाइट बैक से सबका दिल जीत लिया और दिल्ली के फैंस को निराशा का घूंट पीना पड़ा। लेकिन क्रिकेट का असली मजा और ब्यूटी इसी में है, क्योंकि इस खेल में आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है और फैंस का उत्साह हमेशा बढ़ता रहता है। और हमें ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प टक्करें इस IPL 2026 के बाकी मैचेस में भी जरूर देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए ऐसे ही लाजवाब मैचेस के अपडेट्स और एक्साइटिंग रिव्यूज के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल पर अपना प्यार इसी तरह हमेशा बरसाते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले और भी रोमांचक मैच के एनालिसिस के साथ।